अंदर अभी स्वस्थ और सुरक्षित है। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। आज छुट्टी से पहले बाजार सीमित दायरे में बंद हुआ है। सेंसेक्स 48 अंक गिरा और 65,970 पर टिका है, तो निफ्टी 7 अंक गिरकर 19,795 पर। आज सबसे ज्यादा खरीदारी बैंकिंग शेयरों में रही है, वहीं इंट्राडे में मिड कैप ने भी रिकॉर्ड स्तर को छुआ है। इधर भारतीय बाजार के वैल्यूएशन ज्यादा महंगे नहीं है, ऐसा कहना है हेलियस इंडिया के सीईओ दिनशॉ ईरानी का। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में फाइनेंशियल्स और कंजम्पशन कंपनियों में पैसा बन सकता है। एनालिस्ट के जो एस्टिमेट्स है निफ्टी के लिए या इंडेक्स के लिए, वो ऊपर ही होते जाते हैं, उनके अपग्रेड ही हुए जा रहे हैं। तो वो तो बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव होता है। इसलिए हमें लग रहा है कि हमारे जो वैल्यूएशंस है वो इतने स्ट्रेच नहीं है, चेक में है। क्योंकि आपको फ्यूचर में देखेंगे तो शायद अपग्रेड ही देखेंगे आपको। तो उसके चलते हमें लग रहा है कि ये 4-5 महीने बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट टाइमिंग हमारा फंड का भी बहुत बढ़िया था, एक करेक्शन आ गया था और फ्लैट लाइन चालू हो गया है। सो इसलिए हमें लग रहा है कि ऑप्शन काफी है मार्केट में। और एक्चुअली हम तो पहले से बोलते हैं कि अगर जो इंडियन इकोनॉमी ऐसी ग्रो होने वाली है तो 2 सेक्टर तो आप बिल्कुल ही इग्नोर नहीं कर सकते। एक तो है फाइनेंशियल्स, जहां पे आरबीआई ने बहुत ही बढ़िया एक्चुअली कंट्रोल किया है उस सेक्टर को। दूसरा जो हमें कंजम्पशन, जो हमने बहुत पहले से आइडेंटिफाई किया हुआ है डिस्क्रिशनरी स्पेस, पर हमारा डिस्क्रिशनरी जो है काफी वाइड हमारा इम्प्लीकेशन होता है उसका। और बाजार इस हफ्ते आईपीओ से गुलजार रहा। इस हफ्ते 5 कंपनियों के आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुले, जिसमें इरेडा का आईपीओ कल बंद हो गया। वहीं टाटा टेक, फ्लेयर राइटिंग, गंधार ऑयल रिफाइनरी और फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ आज बंद हो गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन बंद हो चुकी है, लेकिन 5 बजे तक वक्त रहता है कि ऑफलाइन एप्लीकेशन दी जा सके। इधर टाटा टेक और गंधार ऑयल के आईपीओ को शानदार रिस्पॉन्स मिला है। टाटा टेक का आईपीओ अब तक 69 गुना से ज़्यादा, तो गंधार ऑयल रिफाइनरी का आईपीओ अब तक 64 गुना से ज़्यादा भर चुका है। वहीं फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज़ का आईपीओ अब तक करीब 46 गुना, तो फेड बैंक फाइनेंशियल सीरीज़ का आईपीओ करीब 2 गुना भर चुका है। तो हाई रिटर्न के लिए बाजार में कैसे पहचाने मल्टी बैगर शेयर, ये भी अपने आप में एक बड़ी चीज़ होती है। आज आवाज़ अड्डा में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, तो देखना ना भूलिए आज का खास आवाज़ अड्डा शाम 7:57 पर हमारे साथ। और अब बात बाजार के उन दिग्गजों की जो मार्केट के हीरो तो हैं, लेकिन रिटर्न के मामले में जीरो साबित हो रहे हैं। कई सालों से ये फंसे हुए हैं और इनका भाव कहीं नहीं जा रहा। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी सुमित। तो सुमित, बताइए क्या है इन स्टॉक्स में जीरो रिटर्न की वजह या बेहद कम रिटर्न की वजह? वैसे तो ये बाजार के दिग्गज हैं, लेकिन फिर भी इनकी तरफ से एक लंबे अंतराल तक कुछ खास रिटर्न आता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। कुछ ऐसे नाम आपकी स्क्रीन पर आएंगे जहां पर पिछले कुछ समय तक कोई खास रिटर्न नहीं आता हुआ दिखाई पड़ा। मिसाल के तौर पे एचडीएफसी बैंक, 34 महीने में कोई खास रिटर्न इस बैंक की तरफ से नहीं आया और ये देश का सबसे बड़ा निजी बैंक है। हायर लेवल से करीब 13% करेक्ट हो चुका, लेकिन उसके बावजूद भी रिटर्न ऑलमोस्ट जीरो है। कोटक महिंद्रा बैंक 34 महीने में रिटर्न ऑलमोस्ट जीरो, लेकिन देश का दिग्गज निजी बैंकों में इसका नाम शुमार है। 20% के आसपास करेक्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी कोई खास रिटर्न नहीं। उसी तरह टीसीएस 29 महीने में कोई खास रिटर्न नहीं। ये देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, लगातार बायबैक तो ला ही रही है, एक अच्छे ग्रुप की कंपनी है और करीब 14% के आसपास का डिक्लाइन दिखा चुके, लेकिन रिटर्न की तरफ से कोई खास रिटर्न नहीं। लाइकवाइज इन्फोसिस करीब 29 महीने में जीरो रिटर्न और देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी और हायर लेवल से करीब 27% के आसपास का करेक्शन ये भी दिखा चुकी है। इसी की तर्ज पर अगर कुछ और शेयरों की बात की जाए तो वोल्टास 35 महीने में ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न। और इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि देश की सबसे बड़ी एसी मैन्युफैक्चरर है, एक बड़े ग्रुप की कंपनी है, करीब 40% करेक्ट हो चुका है, लेकिन खास रिटर्न यहां से भी आता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। डीवी स्लैब 35 महीने में ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न। दिग्गज एपीआई मैन्युफैक्चरर के तौर पे इसको दुनिया भर में जाना जाता है। हायर लेवल से 31% करेक्ट भी हो चुका है, लेकिन खास रिटर्न यहां पर भी आता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। एचयूएल 42 महीने में ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न यहां पर भी आए हैं और देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी के तौर पे शुमार है। 12% नीचे हायर लेवल से शेयर ऑलरेडी करेक्ट करता हुआ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पीडीलाइट करीब 25 महीने में ऑलमोस्ट 0% रिटर्न यहां पर भी है। एडहेसिव स्पेस की दिग्गज कंपनी है, हायर लेवल से एक अच्छे खासा करेक्शन, करीब 15% के आसपास करेक्शन आ चुका है, लेकिन जीरो रिटर्न यहां पर भी देखने को मिला है। देश की सबसे बड़ी निजी स्टील कंपनी टाटा स्टील 30 महीने में ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न। एक दिग्गज स्टील कंपनी तो है ही और साथ साथ टाटा ग्रुप समूह की कंपनी और करीब 18% हायर लेवल से भी नीचे आ चुका है। और लाइकवाइज बजाज फाइनेंस, एक समय का मल्टीबैगर, देश की सबसे बड़ी कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी,
27 महीने में ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा है और ये भी हायर लेवल से करीब 14% टूट चुका है। तो ऐसे दिग्गज स्टॉक जहां पर अब तक कोई खास रिटर्न नहीं आया एक लंबे अंतराल के बावजूद। जी सुमित।